हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इसमें हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। ये क्लासेस आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर दिया है पीटर हिंग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। पीटर हिंग्स कौन है और इनको किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉड पार्टिकल की खोज के लिए। पीटर हिंग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको गॉड पार्टिकल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए जानते हैं पीटर हिंग्स के बारे में। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी पीटर हिंग्स, जो हिंग बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रसिद्ध है, का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और इन्होंने किस पार्टिकल की खोज की? हिंग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल के नाम से इसको जाना जाता है। 2013 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और साथ ही ब्रह्मांड के बिग बैंग के बाद जो निर्माण को स्पष्ट किया गया वो भी इन्हीं के कारण हुआ। 8 अप्रैल 2024 को उनकी मृत्यु से भौतिकी में एक युग का अंत हो गया है। चलिए देख लेते हैं कौन है पीटर हिंग्स। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं पीटर हिंग्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गॉड पार्टिकल। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई। किस संगठन ने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा WHO ने। WHO ने हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की है। चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में भारत हेपेटाइटिस बी के 2.9 करोड़ मामलों और हेपेटाइटिस सी के 0.55 करोड़ मामलों के साथ उच्च प्रसार पर प्रकाश डालती है। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई WHO का जो रिपोर्ट है वो 2030 तक का लक्ष्य है, जिसमें क्या लक्ष्य रखा गया है? हेपेटाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। रिपोर्ट जागरूकता के महत्व जैसे टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल को रेखांकित करती है। तो ये रिपोर्ट किसको रेखांकित करती है कि टीकाकरण किया जाए और स्वास्थ्य देखभाल रखी जाए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने मामले हैं? 2.9 करोड़ मामले और हेपेटाइटिस सी के जो है 0.55 करोड़ मामले प्रकाश में आए हैं। राइट आंसर हो जाएगा WHO। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हाल ही में समाचारों में देखी गई काला अजार किसके कारण होने वाली एक उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय बीमारी है। इसका नाम है काला अजार। इसको बोलते हैं काला जार भी, आपने सुना होगा, काला जार भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या बीमारी है और किसके द्वारा फैलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटोजोआ परजीवी। ये जो बीमारी है काला जार, ये प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत के नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल डाटा के अनुसार अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए आंत लीसीमेनियस जैसी कालाजार भी कहा जाता है, इसमें भारत ने उन्मूलन हासिल कर लिया है। कालाजार वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे घातक प्रोटोजोआ परजीवी बीमारी है। तो ये दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलती है, जो 76 देशों में स्थानिक है और यह संक्रमित बालू मक्खियों के द्वारा फैलती है। तो आप यहाँ जानना चाहेंगे कि ये बालू मक्खी क्या होती है। चलिए इसको पिक्चर में देख लेते हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है बालू मक्खी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है प्रोटोजोआ परजीवी। प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा ये फैलती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में काउंसलर दिवस 2024 में प्रतिष्ठित मेडल ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है। तो मेडल ऑफ ऑनर 2024 किसको प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीरज शर्मा। हाल ही में पलाऊ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई में काउंसलर दिवस पर मेडल ऑफ ऑनर नीरज शर्मा को प्राप्त हुआ है।
भारत में पलाऊ के मानद महावाणिज्य दूत नीरज शर्मा को आईटीसी ग्रैंड चोल चेन्नई में काउंसलर दिवस के दौरान HCCD भारत से प्रतिष्ठित मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है। तो किससे इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है? HCCD भारत से प्रतिष्ठित मेडल ऑफ ऑनर इनको प्राप्त हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा नीरज शर्मा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, हाल ही में किस संगठन ने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किस संगठन ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NTPC। हाल ही में NTPC ने बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है। राइट आंसर है NTPC। जानते हैं इसके बारे में। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड ने सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के अनुरूप बालिका सशक्तिकरण मिशन GEM का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। GEM लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करने और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने की कार्यशाला प्रदान करता है। तो ये कितने महीने की कार्यशाला प्रदान करता है? 1 महीने की कार्यशाला ये प्रदान करता है। अप्रैल 2024 से 42 संस्थानों में 3000 वंचित बच्चे जो हैं इसमें शामिल हुए हैं। 2018 में 392 प्रतिभागियों के साथ ये शुरू हुआ था। तो ये शुरू कब हुआ? ये 2018 में शुरू हुआ और महज 392 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ है, जिसमें GM ने देश भर में विस्तार किया है, जिससे अब तक इसमें 7424 लड़कियों को लाभ मिल चुका है। तो कितनी लड़कियों को इससे लाभ मिला है? 7424 लड़कियां इससे लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है NTPC। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।